हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेट एंड टाइम फंक्शंस। डेट एंड टाइम फंक्शंस के थ्रू हमें डेट टेबल भी बनानी है। उसके बाद डेट डिफ फंक्शन भी हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करते हैं, पर्पस क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेट टेबल कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हम डेटा पे चलते हैं। इसमें हमारे पास सारे मास्टर्स हैं, ज्योग्राफी मास्टर है, प्रोडक्ट मास्टर है, देन वी हैव सेल्स डंप, देन वी हैव सेल्समैन मास्टर। तो हमारे पास मास्टर्स हैं। अब हमें डेट टेबल बनानी है। डेट टेबल कैसे बनती है? सबसे पहले आपको जो ऑप्शन दिखेगा टेबल टूल्स में, न्यू टेबल, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो डेट इज इक्वल टू, राइट। नाउ यू हैव टू स्टार्ट विद द डैक्स कि आपको क्या बनाना है डेट। सबसे पहले लिखोगे कैलेंडर। कैलेंडर इज अ फंक्शन। एक ऑप्शन है कैलेंडर ऑटो, ठीक है, कैलेंडर ऑटो यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस केस में मुझे कैलेंडर ऑटो नहीं, मुझे डिफाइन करना है कब से कब तक, कौन सी डेट से शुरू हो रहा है, कौन सी डेट पर एंड होगा, राइट। मुझे शुरू करना है, लेट्स से जो मेरा सेल्स डंप है उसकी जितना भी डेट मिनिमम है और टिल डेट उसके बीच में कैलेंडर होना चाहिए। तो मैं मिनिमम जो स्टार्ट डेट होगा, मिनिमम ऑफ सेल्स डंप डेट, ऑलराइट। सो दिस इज माय मिनिमम, कॉमा, व्हाट इज माय एंड डेट, मैक्स ऑफ सेल्स डंप डेट, ऑलराइट। तो अगर मैं इसको क्लोज करता हूं तो एक मेरा कॉलम बन के आ जाएगा मिन मैक्स से। अगर आप इसमें देखोगे तो मेरा ये 1 जनवरी 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का डेटा है। तो मैक्सिमम मेरे पास सेल्स डेटा 31 मार्च तक का है, तभी मेरे पास मैक्स डेट यही आ रही है, राइट। अब इसमें आप फर्दर मॉडिफाई कर सकते हो। इसमें क्या है, मैं एक टुडेज डेट भी लगा सकता हूँ। मैक्स की जगह मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे टुडे डेट लेनी है, जो आज का डेट है, तो टुडे फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, राइट। अब डेटा में कुछ चेंज होगा, देखते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 7 नवंबर 2022 का आ गया है, आज की डेट इस पर आ गई है, ऑलराइट। सो वी कैन यूज़ टुडे फंक्शन फॉर गेटिंग द लेटेस्ट डेट। अब हमें इसमें मल्टीपल कॉलम्स ऐड करने हैं। डेट टेबल तो आ गई, अब मुझे चाहिए ईयर, क्वार्टर, मंथ, देन फिजिकल ईयर, मंथ, देन आई हैव टू टेक वीक नंबर, देन बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो सबसे सिंपल डेट टेबल के लिए हमें इसमें चाहिए ईयर। अब डेट है तो ईयर कैसे लेंगे? मेरे पास एक ऑप्शन तो है कि मैं न्यू कॉलम ऐड करते जाऊं, और दूसरा जो बेस्ट तरीका होता है ऐड कॉलम्स का इस्तेमाल करके। अब इसमें कैसे करेंगे? अगर मैं इसको यूज़ करता हूं ऐड कॉलम्स ऐड करके, ऐड कॉलम्स, राइट, इसको इंटेंट सही कर देते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ ऐड कॉलम्स, ये मेरा एक कॉलम बन गया, राइट। दूसरा कॉलम मुझे चाहिए ईयर, राइट। ईयर क्या होगा? ईयर के लिए फंक्शन यूज़ करेंगे ईयर फंक्शन, ब्रैकेट एंड देन डेट एंड पैरेंथेसिस क्लोज्ड। तो मेरा एक ये कॉलम तैयार। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ यहीं पर ही, तो मैं इसको एंटर दबाऊंगा तो मेरा एक और कॉलम बन जाएगा ईयर का। आप देखोगे इसमें ईयर मेरा 2021 और 22 है, ऑलराइट। अब इसी में कंटिन्यू करते हैं, एक और कॉलम ऐड कर देते हैं क्वार्टर का, ऑलराइट। तो इसमें क्वार्टर का अगर हमें बनाना है तो इसमें क्वार्टर फंक्शन यूज़ करेंगे एंड देन अगेन डेट, ऑलराइट। सिमिलरली इफ आई हैव टू गेट मंथ, then I can use format date, alright। और मुझे फॉर्मेट किस में चाहिए? मंथ में, जो मेरा फुल मंथ है। तो मैंने अगर 4 लेटर्स लिखे एम के, तो मेरा फुल आएगा इसमें। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ फिर डबल क्लोज, आप देखोगे मंथ मेरा जो बन के आया है पूरा बन के आया है। जैसे दिसंबर है तो पूरा DECEMBER दिसंबर बन के आया है। अगर मैं डबल M कर दूं इसकी जगह, 4 की जगह, तो क्या होगा मेरा? इससे मेरा मंथ नंबर आ गया, राइट। अगर मैं डबल M की जगह 3M करता हूं तो कुछ डिफरेंस आएगा क्या? इससे मेरा शॉर्ट फॉर्म आ गई हर मंथ की, 3 लेटर का आ गया। दिसंबर DEC आ रहा है इंस्टेड ऑफ DECEMBER, राइट।
तो आपको जो यूज़ करना है आप कर सकते हो। अभी के लिए मैं फुल मंथ यूज़ करूँगा। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू अदर कॉलम्स। मंथ आ गया, अब मुझे चाहिए मंथ नंबर। मंथ नंबर के लिए मैं सीधा मंथ फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। ऑलराइट, और मेरा ये क्लोज मंथ नंबर हो गया। अब मुझे चाहिए वीक नंबर। वीक नंबर के लिए यूज़ होगा वीक NUM, राइट, अगेन डेट। तो आप देखोगे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको जो डेटा चाहिए उसका आप फंक्शन यूज़ कर लो और आपकी डेट टेबल तैयार है। अब वीक नंबर के बाद मुझे वीक भी चाहिए। ऑलराइट, वीक के लिए मुझे चाहिए होगा फॉर्मेट फंक्शन, फिर इसमें डालूंगा मैं वीकडे। ऑलराइट, वीकडे ऑफ डेट। अब इसमें मुझे डेट चाहिए, वीक का चाहिए, तो फिर डबल नहीं 4 टाइम्स डी आएगा, एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज्ड। इसको प्रॉपर इंटेंट के लिए यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मेरे ये 3 कॉलम्स और तैयार हो गए। मंथ नंबर आ गया, हमारे 4 मंथ होते हैं एक साल में, तो 1 2 3 टिल 12, राइट। देन वीक नंबर इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 टिल 53, ठीक है, 53 वीक्स हो सकते हैं हमारे ईयर में। देन ये वीक डे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो कौन सा वीक है वो भी याद रहा है इसमें। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ डेट टेबल। अब इसमें मुझे एक और कॉलम अगर ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ऐड करना है स्टार्ट ऑफ मंथ, राइट, और मुझे नया कॉलम से मैं दूसरे तरीके से स्टार्ट करता हूँ, न्यू कॉलम करता हूँ, और यहाँ पे मैं करूँगा स्टार्ट ऑफ द मंथ। अगर मुझे स्टार्ट ऑफ द मंथ भी चाहिए एज अ कॉलम, तो इसका मेरा एक फंक्शन है स्टार्ट ऑफ मंथ। सिमिलरली स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ ईयर, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो। मेरे को स्टार्ट ऑफ मंथ चाहिए ऑन डेट, ऑलराइट, एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। सिमिलरली अब आपका मेरा ये स्टार्ट ऑफ द मंथ आ गया। अगर आपको टाइम रेलेवेंट नहीं लगता है, आपको लगता है टाइम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आप यहाँ पर डेट टाइप जो है डेट एंड टाइम, इसकी जगह डेट कर सकते हो खाली। ऑलराइट, सिमिलरली स्टार्ट ऑफ द मंथ में भी डेट टाइम की जगह डेट कर सकते हैं, डेटा टाइप। तो आपकी रिक्वायरमेंट पे है, और आपको अगर इसका डेटा टाइप इस फॉर्मेट से चेंज करके, फॉर एग्जांपल इसमें करना है, इंस्टेड ऑफ जुलाई यू वांट टू सी इन नंबर्स शॉर्ट डेट, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो, डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो। तो इसी के साथ आपकी डेट टेबल तैयार है। अब इसमें आपको जो भी ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आपको फिस्कल ईयर ऐड करना है, FY, क्योंकि काफ़ी कंपनीज हैं जिनका फिस्कल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, देन यू कैन ऐड दोज कॉलम्स। उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में भी ऐड करके आपको बता दूंगा कैसे ऐड करते हैं। तो ऐसे आपकी डेट टेबल तैयार हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ और रह गई है, आपको इसको डिफाइन करना है कि ये मेरी डेट टेबल है। आपको कंप्यूटर को बताना है, पावर BI को, सिस्टम को बताना है कि ये मेरी डेट टेबल है। आपने तो अपने माइंड में बना ली कि ये डेट टेबल है, लेकिन उसको कैसे बताओगे, राइट। तो इसके लिए आप जाओगे टेबल टूल्स में, यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन मार्क एज डेट टेबल, इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करो मार्क एज डेट टेबल, और कौन सा कॉलम आपका डेट है, तो मेरा कॉलम जो डेट है ना वही है डेट कॉलम, राइट। वैलिडेटेड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन क्लिक ओके। ऑलराइट, अब आपकी ये डेट टेबल बन चुकी है। अगर हम इसमें रिलेशनशिप में जाते हैं मॉडल में, तो अब यहाँ पर क्या बन के आ रहा है, अब जैसे यहाँ पर मेरा मास्टर है, जियो मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर, सेल्समैन मास्टर, ये मेरा सेल्स डंप से कनेक्टेड है, राइट। अगर मैं फ्रंट एंड पे जाता हूँ, मैं नया पेज ले लेता हूँ, एक टेबल लेता हूँ, डेट टेबल की मैं डेट ले लेता हूँ, और सेल्स डंप का मैं सेल्स ले लेता हूँ, अमाउंट, राइट। अब आप अगर देखोगे यहाँ पर, तो हर एक डेट पे मेरा जो अमाउंट है वो सेम है, मतलब कि रिलेशनशिप बिल्ट नहीं है। डेट टेबल और मेरा सेल्स डंप में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। रिलेशनशिप होता हर डेट पे डिफरेंट सेल्स होती है, और टोटल लेवल पे मेरा 576 लैक्स होता, मेरे हर रो में 576 लैक्स आ रहा है, राइट। दैट मीन्स दीज टू टेबल्स आर नॉट रिलेटेड राइट नाउ। अब मैं यहाँ जाता हूँ, सेल्स डंप है यहाँ पर, और मेरी डेट टेबल यहाँ है,
तो मैं डेट टेबल को यहाँ खींच के ला सकता हूँ, राइट। अब रिलेशनशिप बनाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूँ डेट को, डेट के ऊपर, और मेरा रिलेशनशिप बन गया, या दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर मैनेज रिलेशनशिप है, इस पर क्लिक करके, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके आप डेट टेबल और सेल्स टेबल के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, कार्डिनैलिटी डिफाइन कर सकते हो और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन भी डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो ये दो ऑप्शन हो गए जिससे आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये देखना हो, सेल्स डंप आपकी फैक्ट टेबल हो गई, डेट मास्टर, सेल्समैन मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर, जियो मास्टर, ये सारे आपके डायमेंशन हो गए, राइट। तो अगर आप स्टार स्कीमा को फॉलो करोगे तो आपका एक फैक्ट टेबल है, बाकी ये चार हमारे डायमेंशन टेबल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आपको डेटा मॉडलिंग के बारे में समझना है तो अब हमने ये टेबल तो बना लिया है, राइट। अगर हम वापस रिपोर्ट पे जाते हैं तो आप देख सकोगे कि हर डेट पे मेरा सम ऑफ अमाउंट डिफरेंट है, राइट। पहले क्या हो रहा था कि एक टेबल में हर रो में सेम वैल्यू आ रही थी 576 lakhs, बट नाउ फॉर ईच डेट आई एम गेटिंग डिफरेंट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सेल्स डंप। दैट मीन्स हमारा जो रिलेशनशिप है डेट टेबल में और सेल्स टेबल में वो बन चुका है, राइट। वो कैसे बना है, अगर आप वापस देखोगे, ये मेरा वन टू मैनी, वन मतलब यहाँ वन दिख रहा है और जो एस्ट्रिक साइन है मतलब मैनी, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप बन गया मेरा डेट टेबल और सेल्स डंप में, ऑलराइट। तो ये तरीका है बिल्कुल बेसिक, और ऐसे ही हमारा डेट टेबल बनती है। अगर आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल एडवांस लेवल भी है तो आपको यही डेट टेबल बनानी है। ऐसा नहीं है कि आप जितना एडवांस जाओगे डेट टेबल आपकी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, जितना सिंपल आप रखोगे उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा। अब इसमें मैं एक और डेट एंड टाइम फंक्शंस में डेट डिफ के बारे में बताना चाहूँगा। डेट डिफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत काम आता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल इस टेबल में सेल्स डंप पे मैं अगर जाता हूँ, आप देखोगे कि ये हर प्रोडक्ट का डेट टेबल, डेट है, किस डेट पे इनवॉइस हुआ है, और एक शिपिंग डेट है। तो मेरा 5 जनवरी को एलमंड चोको चिप की बिलिंग हुई है, और ये 5 जनवरी की जो बिलिंग है 8 जनवरी को शिप हुई है। तो क्या मैं डेट के बीच में डिफरेंस निकाल सकता हूँ कि कितने शिपिंग डेज लग रहे हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जो हम नॉर्मली करते हैं कि शिपिंग डेट माइनस डेट करते हैं। लेट्स सी उससे क्या आता है। मुझे निकालना है शिपिंग डेज, राइट। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या वो निकल सकता है शिपिंग डेट माइनस डेट टेबल, डेट इज सेल्स डंप्स डेट, प्रेस एंटर, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पर डैक्स में शिपिंग डेज मेरा है, टेबल है उसका कॉलम शिपिंग डेट माइनस टेबल नेम एंड कॉलम नेम डेट। अगर मैं शिपिंग डेट, ये वाली शिपिंग डेट माइनस डेट करता हूँ तो मेरा ये आ रहा है शिपिंग डेज, विच इज़ नॉट एट ऑल रेलेवेंट, बिल्कुल गलत है, राइट। आपको चाहिए था कि पहले रो में आए 3, 8 जनवरी माइनस 5 जनवरी 3, फिर सेकेंड में 28 माइनस 12 वाई 16। तो क्या आप डिफरेंस निकाल सकते हो? तो उसके लिए आप डेट डिफ यूज़ कर सकते हो। इसका जो सिंटैक्स होता है डेट डिफ फंक्शन, ठीक है। फिर डेट वन में हमारी सेल्स डंप की डेट टेबल आ जाएगी, राइट, कॉमा, देन सेल्स डंप की हमारी शिपिंग डेट आ गई, डेट 2, कॉमा। अब इंटरवल आपको कितने में चाहिए, डेज में चाहिए तो डे आएगा, आवर्स में चाहिए तो आर हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, मिनट, मंथ, क्वार्टर, सेकेंड, वीक, ईयर। अभी हमें नंबर ऑफ डेज करने हैं तो मैं डे के बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड। तो अब एंटर दबाते ही मेरे शिपिंग डेज आ जाएंगे, राइट। तो मेरा ये पहले रो में आ रहा है 3 डेज, सेकेंड में 16 डेज, 7 डेज, 16 डेज। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको कोई भी दो कॉलम के बीच में डिफरेंस निकालना हो, डेट डिफरेंस, तो उसके लिए आप डेट डिफ फंक्शन यूज़ कर सकते हो। इसमें पैरामीटर 1 जो होगा वो डेट 1 होगा, पैरामीटर 2 होगा डेट 2, और पैरामीटर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इंटरवल डेज में करना है आपको, ईयर्स में, मंथ में, क्वार्टर में, तो ये आपका इंटरवल आ गया। तो इसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ डेज डिफरेंस निकाल सकते हो, ऑलराइट। अब इसका आपको एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ शिपिंग डेज। तो कैसे कर सकते हो? अगर मैं रिपोर्ट पे ही जाऊँ वापस, राइट, अब मैं एक डेटा कार्ड ले लेता हूँ, ये मेरा डेटा कार्ड है। मैं अगर शिपिंग डेज को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें डाल देता हूँ
तो ये तो मेरा सम ऑफ शिपिंग डेज आ गया 104 के, विच इज़ नॉट एट ऑल रेलिवेंट। अगर आपके अलग अलग डेज़ के अलग अलग शिपिंग डेज है तो मेरे को उसका सम करके कुछ मिलेगा ही नहीं, दिस इज़ नॉट एट ऑल रेलिवेंट। मुझे एवरेज चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर एवरेज क्लिक करूँगा तो मेरा एवरेज नंबर ऑफ डेज आ गया। तो एवरेज नंबर ऑफ शिपिंग डेज 10.99 डेज आ रहा है, राइट। इसका दूसरा तरीका है कि मैं इसका डैक्स बना दूँ। डैक्स में मेरे को लेना पड़ेगा एवरेज एज अ फंक्शन, एवरेज ऑफ शिपिंग डेज, तो मेरा तब भी 10.99 आ जाएगा। और मैं अगर कुछ भी चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 14 जनवरी सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा शिपिंग डेज का जो एवरेज है वो चेंज हो गया, राइट। दिस इज़ ऑल डायनेमिक। तो आपको पता चल जाएगा कौन सी डे पे कितना मेरा एवरेज शिपिंग डेज है, तो उससे आप और एनालिसिस कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस वाज इट इन डेट एंड टाइम फंक्शन। अगर ओवरव्यू पे जाता हूँ, राइट, ये हमारे फंक्शन ग्रुप है डेट एंड टाइम। इसमें कैलेंडर फंक्शन हमने समझा है, कैलेंडर ऑटो समझा है, फिर डेट फंक्शन समझा है, डेट डिफरेंस समझा है, राइट। अगर मैं डेट डिफ पे सिलेक्ट करता हूँ खाली, तो आप देखोगे दिस रिटर्न्स द काउंट ऑफ इंटरवल बाउंड्रीज क्रॉस बिटवीन टू डेट्स, जो हमने यूज़ किया अभी सिंटैक्स, डेट डिफ, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड इंटरवल, राइट। फिर इसमें डेट वैल्यू यूज़ नहीं करी, बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती है, अगर आप पढ़ोगे अपना आप समझ जाओगे इसका रेलेवेंस। देन डे फंक्शन वी हैव यूज्ड, फिर इसमें ये सब यूज़ नहीं किए हैं, ये हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं वही यूज़ करे हैं। हमने वीक ईयर यूज़ किया है, वीक नंबर यूज़ किया है, वीक डे यूज़ किया है, टुडे यूज़ किया है, राइट। नाउ भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको करंट डेट एंड टाइम भी चाहिए। हमने जो टुडे किया, टुडे से आपका खाली करंट वैल्यू आ रहा था, राइट। अगर आपको करंट डेट एज वेल एज टाइम चाहिए तो आप नाउ यूज़ कर सकते हो, नाउ फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर आपका जो डेट एंड टाइम फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर इसके अलावा और ज़्यादा नहीं है इन डेप्थ में। आप अगर जितने हमने डिस्कस किए हैं उसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह इन डेप्थ समझोगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, दैट इज़ सफिशेंट। ऑलराइट गाइस, सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा इसी से रिलेटेड बनाऊंगा। अभी डेट एंड टाइम फंक्शंस पे बनाया है, नेक्स्ट हो सकता है मैं फ़िल्टर फंक्शन पे बनाऊं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे सब फंक्शन ग्रुप पे बनाना है, फ़िल्टर फंक्शंस, लॉजिकल, स्टैटिस्टिकल, टाइम इंटेलिजेंस, क्योंकि ये हर एक टाइप के फंक्शन ग्रुप जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। चाहे आप फिनेंस का डैशबोर्ड बना रहे हो, चाहे मार्केटिंग का डैशबोर्ड बना रहे हो, चाहे लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री, कोई भी बना रहे हो, आपको स्टैटिस्टिकल फंक्शंस यूज़ होंगे ही होंगे, टाइम इंटेलिजेंस यूज़ होगा ही होगा। तो ये सारे फंक्शंस हम कवर करेंगे आगे चल के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।